नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। नए साल से एयर इंडिया सिर्फ शाकाहारी खाना ही यात्रियों के लिए परोसेगा। एयर इंडिया फ्लाइट में फ्लाइंग टाइम के 61 से 90 मिनट के बीच शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा और बताया यह जा रहा है कि यह कदम केबिन क्रू मेंबर्स पर से दबाव कम करने के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन कुछ इसे खाने पर प्रतिबंध से भी जोड़कर देख रहे हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि प्लेन में सब लोग शाकाहारी ही क्यों खाएं और प्लेन में वेज परोसा जा रहा है या फिर राजनीति। हम इस पर बात करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एयर इंडिया की घरेलू उड़ान की इकोनॉमी क्लास में फ्लाइंग टाइम के 61 और 90 मिनट के बीच शाकाहारी खाना ही परोसा जाएगा। एयर इंडिया ने ये कदम क्रू पर से दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। एयर इंडिया का मानना है कि मांसाहारी लोग शाकाहारी खाना खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारी लोग मांसाहारी खाना नहीं खा सकते। घरेलू सेक्टर में एयर इंडिया की 5 श्रेणियां हैं। नाश्ता सुबह 5:30 से 9:30 बजे तक, चाय सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, स्नैक्स 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक, लंच दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक, सुपर शाम 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक। वहीं खाना रात 11 बजे के बाद मिलता है। एयर इंडिया के जीएम की ओर से 23 दिसंबर तक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में साफ जिक्र किया गया है कि 1 जनवरी 2016 से फ्लाइंग टाइम में 61 से 90 मिनट के बीच डोमेस्टिक फ्लाइट्स के इकोनॉमी क्लास में गर्म शाकाहारी खाना ही परोसा जाएगा। इसी के साथ ये भी तय किया गया है कि लंच और डिनर के वक्त चाय और कॉफी सर्व नहीं की जाएगी। ये सर्कुलर मस्ट रीड टाइटल के साथ कस्टमर सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस से जारी हुआ है। इसमें सभी केबिन क्रू और इन फ्लाइट सर्विस कर्मचारियों को फॉलो करने के लिए मार्क किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और 5 की पंचायत में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस से राजीव त्यागी जी और विपुल सक्सेना जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 5 की पंचायत में सबसे पहले आज का सवाल। प्लेन में सब लोग शाकाहारी ही क्यों खाएं? और सवाल जफर इस्लाम साहब से है। जफर साहब, पहले आप पर यह इल्जाम लगे कि आप लोगों की थाली डिसाइड कर रहे हैं कि थाली में क्या होना चाहिए, क्या परोसा जाना चाहिए। अब आरोप यह है कि आखिर आपने थोप दिया है कि अब आपको शाकाहारी ही खाना है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि थोपने वाली बात नहीं है। ये एक ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए किया गया। देखिए, अगर छोटी फ्लाइट में आप देखिए, ज्यादातर लोग वेज प्रेफर करते हैं। अगर आप सर्वे भी देखिए, स्टैटिस्टिक्स भी देखिए, तो लोग बाहर में ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वेज खाना खाएं। लेकिन वेज खाना में स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में 65% लोग 65% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। आप किस स्टैटिस्टिक्स की बात बाहर में मांसाहारी, मैं जो कह रहा हूं उसकी पूरी बात सुन लें जी। कि अगर आप देखें, लोग बाहर में जो घर में मांसाहारी है लेकिन बाहर में फिर भी वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, तो वो अगर स्टैटिस्टिक्स देखिए तो ज्यादातर लोग, अगर एयरलाइंस में भी देखिए तो नॉन वेज खाने वाले कम होते हैं, ज्यादातर वेज, इवन नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो अगर ऐसा इनिशिएटिव एयर इंडिया ने लिया है, सुनिए, जिसमें वो खाने का जो पहले जैसे वेजिटेरियन खाना सैंडविच और केक देते थे उसको अपग्रेड करके हॉट मील दिया जाए, तो एक तरह अपग्रेड किया है और एक अच्छा मूव है कि गर्म खाना लोग प्रेफर करते हैं। जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं इंडिया के गर्म खाना के लिए हुआ है, केबिन क्रू पर दबाव कम होगा, मांसाहारी शाकाहारी भी खा सकते हैं कि ये भी वजह है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, इतना वक्त नहीं होता कि तरह तरह के व्यंजन परोसे जा सकें। देखिए, 2013-14 और 14-15 के आंकड़े अगर आप देखेंगे एयर इंडिया के, तो 4,346 करोड़ का नुकसान था 13-14 में, जो बढ़कर के 5,547 करोड़ का हो गया एयर इंडिया को नुकसान जो हो गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार जिस तरह से, क्या एयर इंडिया के लॉसेस कम हो गए हैं? क्या एयर इंडिया बेहतर सुविधाएं देना शुरू कर दी है? एयर इंडिया का पिछले महीने अगर आप देखेंगे तो 16 आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं उसी को बता रहा हूँ। एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो 16.2% रहा पिछले महीने जो रहा है।
मैं पूछना चाहूंगा राजीव त्यागी साहब, आपके जहां हमारे आपके देश, जमाने सुन लीजिए में प्लीज, यूपीए सरकार जफर ने इस्लाम साहब, BSNL की- जफर इस्लाम साहब, नहीं, सुन लीजिए पहले। प्लीज, आप सुन लीजिए, आंकड़े- बीच में मत आप- बोलिए। करीब 65% लोग बाग एनएसएस के आंकड़े- सैंपल आप सर्वे आंकड़े के की हिसाब बात से करेंगे तो मैं आज आंकड़ों पे मीट बात ईटर्स करूंगा। है, आज नॉनवेज आपने खाते हैं। BSNL को किस हालत में लोगों की पहुंचा च्वाइस दिया? होती है खाने की। हर व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, हर व्यक्ति वेज नहीं खा सकता है। नहीं, आप तो इस लोग- फैसले को कैसे देख रहे हैं? ये सीधा सवाल है। 100% फैसला ये- राजनीति से प्रेरित है। ये सरकार का ध्यान भटकाने की साजिश है, क्योंकि देखिए राजनीति से प्रेरित है, ठीक है। दाल तो खिला नहीं पा रही सरकार, जी। तो मीट कैसे खिलाएगी? जफर साहब, आप दाल तो खिला नहीं पा रही मैं सरकार। विपुल साहब के पास जाऊंगा, जो कह रहे हैं राजीव त्यागी की पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है ये फैसला। दाल तो खिला नहीं पा रही सरकार। देखिए जफर इस्लाम साहब, दाल के दाम तो 200 रुपए किलो आपने करा दिए, अब आप मीट पे लेकर के बैन और लेकर के आ गए हैं, तो आप क्या क्या करेंगे इस देश में? हमारे देश में आप जो बेसिक मुद्दे हैं महंगाई के, किसानों के, नौजवानों के, उससे ध्यान भटकाने के लिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है मोदी सरकार पूर्णतया, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह की निर्णय लेकर आ रहे हैं। जवाब दीजिए। राजीव त्यागी जी की बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। नहीं, हंसी है, भ्रष्टाचार से लेकिन लोग बाग आप पे हंस रहे हैं। आपके पार्टी लोग बाग आप पे हंस रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी में हंस रहे हैं लोग बाग। आप जी, अरे सुनिए, पहले बात सुनिए। आपने बीएसएनएल, हाँ, बीएसएनएल को आपने लॉस मेकिंग कंपनी अरे बना के बीएसएनएल छोड़ पे दिया। डिबेट नहीं हो रही है, बीएसएनएल डिबेट करेंगे, बीएसएनएल पे भी आपकी जो मैं बता दूंगा कॉल ड्रॉप की क्या स्थिति है, कॉल ड्रॉप की देश में क्या स्थिति है, कैसे कंपनीज कस्टमर्स के राइट को कर्ब कर रही है कॉल ड्रॉप को लेकर के, उस पर आप डिबेट किसी और दिन कर लीजिएगा। उस पर डिबेट आप किसी और दिन कर लीजिएगा। इनिशिएटिव को एयर इंडिया में बताइए, इस इनिशिएटिव को, अरे इस इनिशिएटिव जफर को, साहब सिर्फ सवाल का जवाब आम दीजिए कि जनता जो क्या पॉलिटिकल रीजन है इस अरे फैसले चुप के रहिए आप। पीछे? कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये ऐसी पार्टी यूपीए और कांग्रेस की पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ऐसे आरोप लगा सकती है। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है एविएशन एक्सपर्ट जहां ये हमारे बात है। देश में 65% लोग बाग मीट ईटर्स हैं, नॉनवेज ईटर्स हैं। अगर लोग बाग चाहते हैं नॉनवेज खाना, तो क्या सरकार उनको रोकेगी? ये राजीव जी, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ विपुल सक्सेना है। विपुल जी, आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? जफर साहब आपके पास आएंगे। जी विपुल जी। मैं जहां तक सवाल है, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं देखता हूं जी। केवल ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सवाल मैं देखता हूं इसमें कि अगर एयर इंडिया वेजिटेरियन फूड दे सकती है तो नॉन वेज क्यों नहीं दे सकती? तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जफर साहब ने जवाब, आपकी बात का ही जवाब ले इतना कंपटीशन ऑलरेडी एयर इंडिया फेस कर रही है। जफर साहब दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए। जो बात दूसरा विपुल point सक्सेना है कह रहे हैं कि अगर आप वेज दे सकते हैं तो आप नॉन वेज क्यों नहीं दे सकते हैं? ऑलरेडी पहले से ही इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, एयर इंडिया की खस्ता हालत है, आप कैसे कॉम्पीट करेंगे बाकी एयरलाइंस के साथ? देखिए, जो जहां तक खाने का मुद्दा है, अगर आप देखिए कई एयरलाइंस बिना खाने के चलती है, नो फ्रिल एयरलाइंस है, वो उनका मार्केट शेयर नहीं बढ़ता है सिर्फ खाने की वजह से। लेकिन खाना अगर आप अपग्रेड करें, सर वो जो नो फ्रिल एयरलाइन होती है, खाना, जफर साहब जो एयरलाइन नो फ्रिल होती है, वो फिर वो लोग आपसे खाने का चार्ज नहीं करते हैं। एयर इंडिया आपसे खाने का पैसा चार्ज करती है। जफर साहब आपने सवाल ले लिया, विपुल जी ने बात कही है ना, विपुल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बात कहना चाहूंगा, आप नॉनवेज की बात मत करिए। एयर इंडिया कॉफी और चाय भी सर्व नहीं करेगी, नहीं जो चिंता का पर हम आएंगे। लेकिन जफर साहब जो बात विपुल सक्सेना कह रहे हैं, एयर इंडिया चार्ज कर रही है उस मील का, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो हम खिलाएंगे वो आपको खाना होगा। आज का 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है वो देखिए जी। प्लेन में वेज परोसा जा रहा है या राजनीति? दूसरा सवाल भी यही है, इस पे आपके पास आएंगे। जो बात उठाई थी राजीव त्यागी जी ने, जफर साहब की, दरअसल ये वेज परोसा जा रहा है या फिर राजनीति, आपकी नीयत पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप पहले किसकी थाली में क्या होगा ये आप डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप मुंबई में मीट बैन करते हैं, उसका इल्जाम आप पर लगता है, और ये तीसरी घटना ये है। देखिए, पहले तो सबसे पहले ये बता दें कि राजीव त्यागी जी जो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनको ये बंद करना है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस मुद्दा की बात करते हैं आप लोग, कांग्रेस कहां का पॉलिटिसाइज कर रही है इसको? जफर साहब आपकी नीयत पर पहले बात, कांग्रेस कहां पॉलिटिसाइज कर रही है? एनएसएस जो संस्था है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या नहीं है?
एडिशनल के आंकड़े देने का काम किया मैंने एयर इंडिया का आपको बताया कि कितना मार्केट शेयर है। मैं आपको एक और बता देता हूं। सुनिए राजीव जी, 2012 में राजीव जी जी जफर साहब, राजीव त्यागी जी, 10 सालों में जो आप हर कॉर्पोरेशन का जो हाल में छोड़ा है उसको ठीक करने में जो समय लगेगा ही, आपने तो बड़े बुरे हालत में छोड़ा। आप इन बातों में जाइएगा तो डिस्कशन कहीं और नहीं जफर साहब, सवालों का जवाब सुनिए, डिस्कशन डायग्रेस मत कीजिए। नहीं तो मैं जवाब सुनिए ना, सवाल जवाब दे रहा हूं मैं ये जवाब दे रहा हूं कि देखिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर चाहे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, एक मिनट जी, चाहे अगर दोपहर के टाइम ने कहा कि एयर इंडिया पैसा चार्ज करती है। जफर साहब आपके पास आएंगे, विपुल जी कुछ पूछ रहे हैं। जी विपुल, मेरे दो पॉइंट है जफर साहब। ये वेज और नॉन वेज का जो मामला है, किस बेसिस पे डिसाइड किया कि वेज ही खाना मिलेगा? अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो आप खुद कांग्रेस को मौका दे रहे हैं राजनीति खेलने का। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, एयर इंडिया के टिकट में फूड का पैसा ऑलरेडी चार्ज किया होता है, तो अगर उसको आप चॉइस पूछ लीजिए फ्लाइट के पहले कि आपको नॉन वेज चाहिए या वेज चाहिए, और उसके अनुसार आप उसको अरेंजमेंट करिए। जी ठीक है, सीधा सवाल है, जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे कांग्रेस को। विपुल जी, जी जफर साहब जवाब दीजिए। देखिए विपुल जी, ऐसा है कि अगर खाने का चार्ज कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि एयर इंडिया खाना का अपग्रेड कर रही है और उससे बेहतर खाना और गर्म खाना देता है जो सब लोगों को। जफर साहब ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये सिर्फ आप बचने की कोशिश कर रहे हैं सवाल से। वो जब कह रहे हैं आप चार्ज कर रहे हैं, पहले आप मील का चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद आप ये भी तय कर रहे हैं कि आखिर वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, उस पर भी आप बता रहे हैं कि दरअसल वो तैयार नहीं हो पाता है, उसमें वक्त कम लगता है, इसलिए हम आपको वेज दे रहे हैं। देखिए, छोटी फ्लाइट्स के लिए ऐसा ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए जरूरी भी है कि सब लोगों को सही टाइम से खाना परोसा जाए। इसका जवाब लेकिन इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप इसको पॉलिटिक्स के नजर से क्या जो बात जफर इस्लाम कह रहे हैं, जफर इस्लाम कह रहे हैं छोटी फ्लाइट्स में ये मजबूरी है हमारी। जी नहीं सर, मैं इसमें आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो छोटी फ्लाइट्स होती हैं उसमें नॉर्मली जो वो लोग जाते हैं जिनको कि एक सिटी में जाके सुबह काम करके दिन भर में और शाम को वापस आना होता है, तो वो लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब घर से निकले वो और उसको कम से कम गरम हैवी ब्रेकफास्ट मिले या लंच मिले, और फिर जाके अपना उसका सिटी में जाने के बाद लंच में समय व्यतीत नहीं हो, इसलिए उनको तो खाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अरेंजमेंट, नॉन वेज फूड का अरेंजमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं समझता हूं आप भी इसमें वो पॉलिटिक्स कैपेबल है, विपुल साहब कितना कैपेबल है। साहब संक्षेप, आप भी वो सियासत देख रहे हैं जो राजीव त्यागी देख रहे हैं, या राजीव त्यागी विरोधी हैं या विपक्ष में, इसलिए मजबूरी है उनकी हर चीज में सियासत देखना? जी देखिए, कोई राजनीति में दिखता नहीं हूँ। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट प्लीज। देखिए, जहां तक सवाल है एविएशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स का, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो मैं मानता हूं कि काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो मैं समझता हूं इसे भी आप इम्प्रूवमेंट का एक हिस्सा मान सकते हैं क्या मैनेजमेंट? विपुल साहब, इसे भी आप एक इम्प्रूवमेंट का हिस्सा मान सकते हैं? मैं नहीं मानता हूं, पर नहीं मानते हैं इम्प्रूवमेंट का हिस्सा नहीं मान सकते। जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता हूं, पर मैं सजेस्ट करता हूं कि ये डिसीजन रिव्यू किया जा सकता है और पैसेंजर से आप जो है टिकट बुकिंग करते टाइम पे आप ऑप्शन ले लीजिए, सुविधाएं लोगों को आप ऑप्शन ले लीजिए। जी एक मिनट राजीव जी अपनी बात पूरी करें। विपुल साहब एक मिनट। जी, एयर इंडिया को compete करना है प्राइवेट ऑपरेटर से। अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स के हिसाब से सुविधा एयर इंडिया नहीं देगी, अभी एयर इंडिया में पीछे 15 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें लेकिन विपुल जी जो कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज नहीं। देखिए, मैं पॉलिटिक्स मैं भी नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज कर रही है, लेकिन ये जरूर निश्चित है सुहेल साहब, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, किसानों की समस्या से, नौजवानों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें की जा रही सरकार की तरफ से, जिससे कि मीडिया का ध्यान जो है इन सब चीजों पर चला जाए। जफर साहब, लोग बहुत समझदार हैं देश के, समझते हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है लोगों के साथ। जफर साहब, दरअसल जो राजीव जी कह रहे हैं, आप दरअसल बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे इश्यूज लेकर आते हैं। देखिए,
पहले तो मैं ये बताऊं कि ये भाई आप लव जिहाद ना तो कराएंगे नहीं कराएंगे आप मुद्दा है। जवाब आपसे कराएंगे नहीं कराएंगे। इसका जवाब अब आप खाने की चॉइस भी बताने लगे। अरे पहले जवाब- ये मुद्दे आपके उठाए हुए हैं। त्यागी अरे जी जवाब सुनिए, दीजिए। जी जफर साहब, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो नहीं थे, पॉलिटिकल डिबेट होना भी नहीं चाहिए। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज सर लेकिन अब आप इंसान से पैसे भी ले रहे हैं सर, अब आप चार्ज भी कर रहे हैं, ऊपर से उसके चयन का अधिकार भी उससे छीन रहे हैं कि तुम क्या खाओगे ये मैं बताऊंगा। देखिए वक्त कम है, वक्त कम है। 2012 में कांग्रेस पार्टी टर्न अराउंड प्लान लेके आई थी। अगर सरकार उस पर काम करती कि एयर इंडिया प्रॉफिट में कैसे आएगा, उस पर काम करती तो बेहतर स्थिति होती। लोगों को सुविधा कैसे बेहतर मिलेंगी, उस पर काम करती तो बेहतर बात होती। ठीक, दोनों बातें जो है लोगों की थाली से दाल तो गायब कर चुकी है, अब जफर साहब नॉनवेज और गायब कर दी। जफर साहब जो बात राजीव जी कह रहे हैं, पहला तो आप कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, आप कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, उसको भी हटा दिया। आप अगर नॉनवेज हटा रहे हैं तो आप कंपटीशन से भी अलग हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले राजीव जी को तो जरा जी राजीव जी, आपको यूपीए सरकार में मार्केट शेयर कितना एयर इंडिया का कम हुआ है, आपको इस बात की इत्तला होगी? नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो आप लेटेस्ट आंकड़े दिए आप जब एयर इंडिया का यूपीए सरकार में मार्केट शेयर है, आप देखिए एक इंडिपेंडेंट आदमी, अरे आप सुनिए, एक गोयल जी विपुल जी इंडिपेंडेंट लोग आदमी हैं, उन्होंने क्या अभी टिप्पणी की, एयर इंडिया में काफी जफर साहब वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, बेशक उसे सियासी नजर से नहीं देखेंगे। ठीक है जफर साहब, वक्त कम है, वक्त कम है, आखिरी कमेंट विपुल साहब आपसे। राजीव जी कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स है, बेशक बहुत सी चीजों से ध्यान भटकाना है मकसद, लेकिन जफर साहब कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं है। आपका क्या टेक है? अगर नॉनवेज नहीं देते हैं आप कंपटीशन से भी आउट होंगे, बहुत टफ पूरा ध्यान कंपटीशन है और पॉलिटिक्स आपको नजर आएगा। ऑपरेटर से इंडिया को कम्पीट करना है। विपुल जी हाँ सब मेरे 3 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि मैं नहीं समझता इसमें कुछ पॉलिटिक्स है, केवल ये है कि एयर इंडिया को अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए और पैसेंजर से टिकट बुकिंग के टाइम पे पूछ ले कि उसको नॉनवेज चाहिए या वेज वेजिटेरियन चाहिए, और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रोवाइड करना। तीसरी चीज ये है कि एयर इंडिया को कंपटीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे छोटे छोटे डिसीजन में अगर वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को मौका देगा एज लेने का, तो मैं समझता हूँ एयर इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा सर्वाइव करना। यानी एक बात साफ है, 23 तारीख को जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो जाएगा। बेशक बीजेपी कहे इसमें कोई सियासत नहीं है, लेकिन बैठे बिठाए विरोधियों को जरूर एक मुद्दा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।